सो दिस इज़ माई नेक्स्ट वीडियो एंड अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑन अ जॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वो हम चेक करेंगे। तो हमारा पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में वीडियो के एंडिंग में दिया था वो ये था। तो आप लोग चेक कर सकते हो, हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं AF BC और CD की वैल्यू 0 आ जाएगी, और DE की वैल्यू -80, BA की 80 और EF की -280 और EA की वैल्यू 200√2 आई है। BE की वैल्यू -140 आई है। किलो न्यूटन्स में सारी वैल्यूज़ है। अब हमने क्या किया, मैंने इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था, बट हम लिख सकते हैं 180 किलो न्यूटन लिख दिया, साइन हटा दिया, कंप्रेसिव ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो टेंसाइल है उसको साइन हटा दिया, उसमें पॉजिटिव था वो तो साइन वैसा ही रहा, और ये 80 किलो न्यूटन और टेंसाइल ब्रैकेट में लिख दिया। जितने भी नेगेटिव्स हैं उनके साथ कंप्रेसिव लिख देना ब्रैकेट में और साइंस हटा देना। अब हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हमें कैसे निकाल दिया, तो अब हम इसी क्वेश्चन के लिए निकाल लेंगे, पर हमें निकालनी कैसी है उसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले हमने फोर्सेस निकाली हैं, जैसे हमने निकाले, जैसा हमारे पास दिया हुआ है उसी से हमने, इसमें जो हमारे हिंज और ये रोलर है इसकी रिएक्शन भी हमने निकाली हुई है। तो ये 120 किलो न्यूटन पहले की आई है और ये 200 आई है, और इसकी 120, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है। अब उसके बाद जो हमने सेकेंड स्टेप, जो हमारा स्टेप 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्सेस निकालनी है। अब फोर्सेस जब हमने निकाली है, ये अब हमने पहले निकाली फोर्सेस, जैसा हमें दिया हुआ बिल्कुल वैसे जैसे अपने स्टेप से ये हमने निकाली हुई है फोर्सेस। आप लोगों ने भी निकाली होंगी, पिछली बार मैंने दी थी। तो अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है, हमें ये जितने भी लोड्स लगे होंगे, लोड्स जितने भी लगे होंगे सारे के सारे रिमूव करने हैं, और रिमूव करके लगाना क्या है, ऐड करनी है हमें 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल में लगा देना है। वर्टिकल में हमें लगा देनी है 1 किलो न्यूटन की, हमें वहाँ पे लगानी है। जिस भी जॉइंट के लिए हमें निकालना होगा, सपोज हमें ई जॉइंट के लिए बोला है, हमें सारे के सारे जितने भी लोड्स हैं, ये तीनों लोड्स दिए हुए हैं ना पहले से, इनको तीनों को रिमूव करना, और यहाँ पे वर्टिकल हमें एक 1 किलो न्यूटन की हमने लोड लगा देना, ठीक है। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस जॉइंट के लिए हमें निकालना होगा उसके लिए लगा देना है, ये कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग, ये वर्टिकल 1 किलो न्यूटन का हमने लोड निकाला है, उसके बाद हमारी रिएक्शन, हिंज की रिएक्शंस, रोलर की रिएक्शन सारी चेंज होंगी, वो रिएक्शंस निकालनी है। प्लस हमारे जो जितने भी हमें फोर्सेस आ रही हैं हर एक पे, अब फोर्सेस भी चेंज होंगी, तो हर एक पे जो फोर्सेस आ रही हैं वो फोर्सेस भी निकालनी है हमारी। थर्ड स्टेप में हमें फोर्सेस निकालनी है, फोर्सेस ड्यू टू 1 किलो न्यूटन लोड, ठीक है। हमने ये कर लिया। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें एक टेबल बनाना है, टेबल बना देना है, और टेबल में कुछ क्या क्या लिखना है, टेबल में हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हमें मेंबर लिखने हैं, सपोज हमारा AB मेंबर है तो ऐसे करके हमने AB मेंबर लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे AB मेंबर पे फोर्स क्या आ रही है, यहाँ पे दी हुई है BA और AB, मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक ही चीज़ होती है। तो ये फोर्स हमारी आ गई 80 किलो न्यूटन है, ऐसे हमने फोर्स लिख दिया। फिर उसके बाद हमने जो हमारे K की वैल्यूज़, मतलब K यहाँ पे क्या 1 किलो न्यूटन की वजह से जो हमारी फोर्स आ रही होगी उसकी वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। अब हम वो निकालेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये L है लेंथ, अब हमें ये लेंथ भी लिखनी है, ये टेबल है, ओके। अब L लेंथ है, लेंथ हमारी जैसे AB है, अब इसकी लेंथ आपको दिख रही होगी यहाँ पे 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर है। अब इसको हमने mm में लिख देना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में mm में दिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि mm में लिखना है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में mm ही दिया होता है, तो हम mm में लिख देंगे। 300 आ गया, 300 mm, ठीक है। अब हमारा एरिया जो होगा वो भी हमें गिवन होगा। इस क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं था, बट अब हम करेंगे जब तो क्वेश्चन उसके साथ एरिया भी गिवन होगा। हर एक मेंबर, पर्टिकुलर मेंबर का एरिया दिया होगा, तो एरिया लिख देना। फिर उसके बाद क्या करना है, ये तीनों जो है इसको हमने लेट किया हुआ, ये जो पहले फोर्सेस निकाले थे वो P, और 1 किलो न्यूटन की वजह से जो फोर्सेस आई उसको हमने K लेट किया हुआ, और बाकी लेंथ है। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड कर देना A को डिवाइड किया। एरिया हमारा सपोज कर लेते हैं अभी के लिए हम 2500 हमारा एरिया है, ओके।
वेट 0 0 एक और 0 लगा देते हैं। ये हमारा एरिया हो गया mm स्क्वायर में हमने एरिया ले लिया। अब ये सारी चीज़ों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, फिर एरिया से हमने डिवाइड किया, जो वैल्यू आएगी वो इधर लिख देनी है। ये AB के लिए हो गया, ये सिर्फ एक मेंबर के लिए। अब हम BC ऐसे करके हर एक मेंबर के लिए, सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए ये निकालना है। फिर इस चीज़ का सम, इस चीज़ का टोटल हमें लिखना है। टोटल जो हमारा आएगा वो हमने लिख देना, और लिखने के बाद फिर उसके बाद हमारी डिफ्लेक्शन जो निकालनी होगी वो डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन आएगी, अब इस चीज़ से अब हमने पहले, अगर हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालनी है तो वर्टिकली उस लोड को लगाना पड़ेगा हमें 1 किलो न्यूटन को, और अगर हॉरिजॉन्टल निकालनी है तो हॉरिजॉन्टली लोड को लगाना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन हम जिस भी मर्जी तरीके से लें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जितनी निकाल ली, और डिफ्लेक्शन जो होगी हमारी, डिफ्लेक्शन ऑन जॉइंट, किसी भी जॉइंट पे, जिस जॉइंट पे निकालनी होगी वो हो जाएगी हमारी सिग्मा PKL अपॉन A। अब ये जो है ये हमने यहाँ से निकाल लिया होगा, इसका जितना भी टोटल होगा वो हमें यहाँ पे लिख देना। सपोज ये x आया तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने डिवाइड कर देना E से, इस पूरे का सिग्मा, मतलब कि सिग्मा हमारा ये हमने x लिख दिया हुआ इस पूरे को, तो ये आ गया x अपॉन E। अब हमारे पास E जो होगा वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। E यहाँ पे होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उस चीज़ से हमने डिवाइड कर देना, और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्योंकि हम एरिया और लेंथ वगैरह mm में लेंगे तो हमारी डिफ्लेक्शन जो होगी वो mm में आंसर आएगा। अगर सपोज हम एरिया मीटर्स में लेते हैं, सेंटीमीटर्स में लेते हैं, या लेंथ मीटर में, जिसमें लेनी है लेंथ उसमें ही एरिया को लेना है, यूनिट्स दोनों की सेम रखनी है, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग जो ये है डायमेंशंस होंगी, सेंटीमीटर मीटर वगैरह वैसे ही होंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने फोर्सेस पहले निकाल लिया। सबसे पहला स्टेप हमें सीधे फोर्सेस निकालनी है, जैसा दिया होगा उससे हमने वर्टिकल इसकी रिएक्शन निकाली, इसकी भी निकाली रिएक्शन, उसके लिए आप पिछली वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है लोड रिमूव कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे एक सेपरेटली बना के रखा हुआ है, इसमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तो हम लोड रिमूव कर दिए। हमारे ये लोड था, एक ये लोड था और एक ये लोड था, ठीक है। लोड हमने पहले रिमूव किए, फिर उसके बाद 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल हमें ऐड करना है, ठीक है। अब 1 किलो न्यूटन का किसके लिए ऐड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये वाले क्वेश्चन में मैंने निकालना है जॉइंट डी के लिए। जॉइंट डी के लिए उन्होंने प्लस E की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो जॉइंट डी जो है हमारा, जॉइंट डी है ये वाला। तो अब मैं इसमें एक वर्टिकल लगा लेती हूँ, डाउनवर्ड लगा लेती हूँ, अपनी मर्जी है। डाउनवर्ड मैंने 1 किलो न्यूटन लगा लिया, ठीक है। अब बाकी हमने लोड्स जितने भी है वो सारे रिमूव कर दिए हुए। इसको मैं D C B A F E सबको लिख देती हूँ। अब इसमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, लेकिन ये हिंज और ये रोलर है, इसकी रिएक्शन भी निकालनी है हमें। ओके, तो ये डिस्टेंस भी लिख देती हूँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ पे भी 3 मीटर है। ये 1 किलो न्यूटन का है। तो अब हम देखें अगर, तो हिंज हमारा टोटल जो हमारी वर्टिकल रिएक्शंस हैं, हिंज पे आ जाएगी एक ऐसे, और एक रोलर पे एक ही रिएक्शन होगी वर्टिकली, रोलर के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो अब ये देखा जाए तो अब सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0 करें तो 1 किलो न्यूटन का सम जो है इसके बराबर होना चाहिए। इसको हम VA ले लेते हैं, तो मतलब VA इज इक्वल्स टू, इसका ऑपोजिट साइंस है और कोई हमें वर्टिकल दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि VA इज इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, सिग्मा H इज इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में HA प्लस HF इज इक्वल्स टू हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं सिग्मा MA इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा MA 0 हो गया, मतलब इस पॉइंट पे ये 0 हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का 0 हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। इसका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 3 इंटू, और ये कौन सा है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल में HF, डायरेक्शन इसकी हॉरिजॉन्टल में, तो इसको HF लिख देंगे, ठीक है। HF ले लिया हमने।
तो इसमें से अब हमें ये वाला लेना है। अब ये जो है इस चीज़ को ऐसे घुमा रहा था, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ, मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया हुआ। तो अब हम ये वाली चीज़ जो है ये ऐसे घुमाएगी, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगी, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं। अभी के लिए हमने ये सपोज किया हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 1 किलो न्यूटन जो था हमारा, इसके साथ डिस्टेंस कितना है इस चीज़ का, ये है 3 + 3 6, राइट। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 6 = 0, यानी कि HF की वैल्यू हमारी आ गई 6/3 यानी कि 2 किलो न्यूटन। हमारी HF की वैल्यू भी आ गई 2 किलो न्यूटन। हमने यहाँ पे ये लिख देनी है 2 किलो न्यूटन। और जो हमारा अब हमें HA की वैल्यू निकालनी है, तो HA जो है उसकी वैल्यू है -HF, यहाँ से आपको दिख ही रही होगी। HA + HF = 0, यानी कि HA की वैल्यू -HF -2 किलो न्यूटन। मतलब इसकी हमने डायरेक्शन गलत ली हुई है, हमें इसको ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेंगे, अगले पेज पे नहीं बना लेते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन है उसमें हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया तो नहीं दिया हुआ था, तो एरिया हमें ऐसे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। जितने भी मेंबर्स हैं हर एक मेंबर का अलग अलग एरिया उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ये एरिया 600 अगर दिया हुआ है, सपोज ये CD का ये है 600 mm² में एरिया दिया हुआ, ओके। और जो हमारे ये वाली साइड है, अब ये वाली जो साइड है यहाँ का तो 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर दिया हुआ। अब इस वाली साइड का एरिया जो होगा, मतलब लेंथ जो होगी, अब वो वाली लेंथ जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 3² + 3² का रूट हो जाएगा 3√2 मीटर, ये मीटर्स में है, ओके। तो ये आ गया हमारी, इसकी भी हमें लेंथ पता चल गई, मतलब सबकी लेंथ्स भी पता चल गई हुई है, एरियाज भी पता चल गया। अब हम डायग्राम को फिर से एक बार बना देते हैं रिएक्शंस के साथ। तो एक यहाँ पे था, एक कुछ ऐसे है, और ये ऐसे करके कर दिया हमने। ये हो गया 1 किलो न्यूटन। ये तो डाउनवर्ड ही है क्योंकि हमने जो लिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब अपवर्ड जो है उसकी वैल्यू, VA की वैल्यू 1 किलो न्यूटन, तो ये 1 किलो न्यूटन हो गया। अब ये जो है हमने गलत ले लिया था, ये 2 किलो न्यूटन हो जाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है, मतलब ऑपोजिट आया, तो ये 2 किलो न्यूटन इधर हो गया, तो इसका 2 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, और ये है रोलर और ये हिंज है, ठीक है। अब हमारी कोई चीज़ रह तो नहीं, बस यही चीज़ है। अब ये 3 मीटर है, ये तो हमें याद ही है, ये 3√2 है। अब हमें करना क्या है कि हमने हर एक जॉइंट को कंसिडर करना है। जॉइंट्स के नाम रहते हैं A, B, C, D, E, F। अब हमारा सबसे पहले हमें जॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जॉइंट वो कंसिडर करना है जिसमें 2 अननोन्स है। तो 2 अननोन्स वाला जॉइंट अगर हम देखें तो ये एक जॉइंट दिख रहा है मुझे जो 2 अननोन्स वाला है, बिकॉज इसमें 2 अननोन्स है और एक ये चीज़ हमारे पास नोन है, और यहाँ पे 3 अननोन्स है। तो हम सबसे पहले जॉइंट करते हैं कंसिडर, जॉइंट F। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये आ गया AF, ये FE और ये 2 किलो न्यूटन, ओके। तो ये आ जाएगा AF, तो हो गया EF, क्योंकि ये इसके यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो AF 0 के बराबर हो गया। सिग्मा V = 0 के अकॉर्डिंग, अब सिग्मा H = 0 के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा 2 किलो न्यूटन प्लस FE = 0, मतलब कि FE की वैल्यू आ जाएगी -2 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये हो गया जॉइंट F का। अब हमारे ऐसे ही करके हमें दूसरा कंसिडर करते हैं, ये दोनों हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं तो हमारे इस वाले जॉइंट के लिए 2 अननोन्स हो गए हैं ये दोनों। अब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, जॉइंट अब हमारा आ गया A। तो जॉइंट A में कुछ ऐसे दी हुई है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस था, तो ये 45 डिग्री है, ये भी हमें पता है। यहाँ पे ये 45 है, यहाँ पे भी 45 है डिग्री। AB, AE और AF 2 किलो न्यूटन
1 किलो न्यूटन। ओके, अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हम यहीं पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा AE, यहाँ पे cos 45 ले लेते हैं 5 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि cos और sin 45 डिग्री पे सेम ही होती है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा AE sin 45 डिग्री। ठीक है, तो सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0 करेंगे जब हम, तो सिग्मा V के अकॉर्डिंग वर्टिकल में 2 इज इक्वल्स टू AE cos 45 डिग्री प्लस AB। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से एक भी वैल्यू नहीं है, नहीं AF, ये AE है, हाँ ये AE है और ये AF है। सिग्मा H की वैल्यू देखते हैं हम, 1 इज इक्वल्स टू AF प्लस AE साइन 45 डिग्री। तो हमारे पास AF की वैल्यू पहले से है जो कि 0 है, तो 1 इज इक्वल्स टू AE साइन 45 डिग्री। तो AE की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1 अपॉन साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, यानी कि ये √2 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। पॉजिटिव है तो रेंसाइल हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब वर्टिकल वाले से जो हमने लिया था उस रिएक्शन को फिर से देखते हैं। 2 इज इक्वल्स टू AE cos 45 डिग्री प्लस AB। तो AE की वैल्यू हमारी √2 आ गई है, cos 45 1/√2 होता है, तो AB इज इक्वल्स टू 2, यानी कि AB इज इक्वल्स टू √2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 इधर गया तो ये हो गया -1, यानी कि 2 - 1, 2 - 1 हो गया 1 किलो न्यूटन। AB की वैल्यू भी मिल गई हमें, AE की भी वैल्यू मिल गई है और AB की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमारे पास AE की वैल्यू पता चल गई, AB की वैल्यू पता चल गई है हमें, तो मतलब ये वाला अब हम जॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अननोन्स हो गए हैं। अब हमारा जॉइंट आ गया E। ओके, जॉइंट E में हम देखें तो कुछ ऐसी डायग्राम है, ये आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, हम ये वाले को 45 एक बार देखते हैं। ये आ गया FE और ये है AE और ये है BE और ये है ED। ये सारे तो हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ एक के कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, तो हम ये भी बना के देख ही लेते हैं। ये आ गया BE और इसके साथ आ गया AE साइन 45 डिग्री। ये आ गया FE और यहाँ पे एक और चीज़ है AE cos 45 डिग्री। कॉस और साइन वैसे तो सेम ही होगा क्योंकि 45 डिग्री है। तो अब हम सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं। VE प्लस AE, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 और AE की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो VE प्लस √2 और साइन 45 होता है 1/√2। इसके अकॉर्डिंग VE की वैल्यू आ गई -1 किलो न्यूटन। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड आ जाएगी, हमें सिग्मा H की भी यहीं पे निकाल लेते हैं। सिग्मा H इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि FE प्लस AE cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ED, क्योंकि इनके साइंस ऑपोजिट है। तो FE हमें नहीं पता है, राइट? FE तो नहीं ना पता हमें, FE नहीं पता, तो नहीं FE पता है हमें। FE की वैल्यू -2 है, -2 प्लस AE की वैल्यू हमारे पास है पहले से, ये है √2 cos 45 डिग्री 1/√2 फिर से। तो ED की वैल्यू क्या आ जाएगी? ED ये कैंसिल, 1 आ गया यहाँ से, -2 + 1 यानी कि -1 किलो न्यूटन। ओके, ये हो गया। अब हम कंसिडर करते हैं कोई और जॉइंट। अब हम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं? अभी हमने जॉइंट E कंसिडर किया था, तो ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब यहाँ पे 2 अननोन्स हो गए, तो हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे भी 2 अननोन्स है, तो इसको भी ले सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। लेना दोनों को पड़ेगा एक एक बार। तो B ले लेते हैं अब हम, कुछ ऐसा है।
काफ़ी कंजस्टेड लग रहा है तो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ये आ गया है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट इधर ही ले लेते हैं, ए बी, और ये बी सी और बी डी का कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉस 45 डिग्री, और बी ई, और यहाँ पे आ जाएगा बी डी साथ में साइन 45 डिग्री। अब सिग्मा v इज इक्वल्स टू 0, तो बी ई प्लस बी डी साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बी ई जो है वो -1 है, प्लस बी डी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। तो वी डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2, क्योंकि नेगेटिव साइन इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, किलो न्यूटन। ओके, सिग्मा एच की वैल्यू आ जाएगी 0, और सिग्मा एच के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी कॉस 45 डिग्री। तो एक आ जाएगा, अभी हमारे पास बी डी की हमने अभी वैल्यू निकाली है, और बी सी ए बी की वैल्यू शायद हमारे पास, हाँ ए बी की वैल्यू 1 आ गई, प्लस बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है, और बी डी की हमारे पास √2 cos 45 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये इधर इक्वल्स टू था। ओके, बी सी की वैल्यू ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो बी सी की वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि ये इधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 1 कैंसिल 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास कौन सी बच गई है, ये वी सी हो गया, हमारे पास सी डी की बच गई है, तो हम यही जॉइन ले लेते हैं, बहुत ईजीली हो जाएगा। बी सी जॉइंट सी कंसिडर करें, बी सी और इसमें है सी डी। ओके, बी सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 0, और सी डी के भी इधर कोई नहीं है, तो सी डी की वैल्यू भी 0 होगी। बस इतना इजीली हो गया हमारे। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, तो हमें करना यूँ है कि एक टेबल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब हमें टेबल बनाना है, इसमें लिखना है मेंबर, और एक लेनी है फोर्सेस, और के लेना है, के यानी कि 1 किलो न्यूटन की वजह से जो लिया था हमारा, और एल और ए, और यहाँ पे लिख देना PKL/A। अब मेंबर हम सपोज करते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं ए बी को, ठीक है, और इसमें ए बी पे फोर्सेस आई है, हमारी फोर्स आई है 1 किलो न्यूटन। ओके वेट, ए बी पे जो हमारी दूसरी फोर्स, मेन जो फोर्स आई थी सबसे पहले, जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी उसके अकॉर्डिंग जो फोर्सेस आई थी वो ये है। ठीक है, तो बी ए और ए बी पहले मैंने आपको बता रखा है, सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्रेसिव को पॉजिटिव लेंगे, ओके, और टेंसाइल को नेगेटिव लेंगे टेबल में। ओके, तो ये कुछ ऐसा होगा, टेबल बनता जाएगा। तो ए बी जो है हमारी, ए बी जो मेंबर है उसमें हमारी आई हुई है 80, और ये 80 जो है ये टेंसाइल है, तो हम टेंसाइल को नेगेटिव लेंगे, तो ये -80 हो गया। अब ए बी पे हमारा ये जो है मतलब 1 किलो न्यूटन की वजह से जो फोर्स आई थी उसको हमने के लिया होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारी आई है 1 किलो न्यूटन। ओके, अब 1 किलो न्यूटन आई हुई है, इसका मतलब वो टेंसाइल है, और टेंसाइल को हमें नेगेटिव लेना है, तो -1। ओके, साइंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स, रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो हमने यही साइन कन्वेंशन लेनी है। अब लेंथ जो है ए बी की लेंथ है 3 मीटर, यानी कि 300, इसका आगे हमारी mm में। एरिया जो है इसका, एरिया हमें 1200 दिया हुआ है, ये हमारा एरिया है एमएम्स में। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कैल्सी मेरे पास है, तो हमें करना यूँ है कि हर एक मेंबर के लिए, जैसे ये वाला मेंबर है, अब PKL को मल्टीप्लाई करना है, ये इसको हमने लेट कर दिया हुआ P मैंने, ठीक है, तो P के साथ मल्टीप्लाई करना, PKL को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 80 × 1, साइंस को हम बाद में कंसिडर करते हैं, इंटू 3000 ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देना एरिया से, एरिया डिवाइड किया तो आ गया 1200। ठीक है, हमारा आ गया ये 200, इसकी वैल्यू आई है। अब नेगेटिव 2 थे, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाने थे,
तो ये हमारी वैल्यू इसकी आ गई है। अब ऐसे ही करके हमने बी सी के लिए निकालना है, जितने भी मेंबर्स हैं हर एक मेंबर के लिए निकालना है, बी सी और सी डी और जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, जैसे ये हो गया ए बी बी सी सी डी और डी ई और ई एफ हमारे पास एक मेंबर है, एक एफ ए है, मैंने आउटर वाले सारे ले लिए पहले, फिर उसके बाद मेरा ए ई एक मेंबर है और एक बी ई मेंबर है, एक बी डी मेंबर है, ओके। और ये सारे मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर के लिए ऐसे करते जाना, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद ए से डिवाइड कर देना है, पहले 3 कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी हैं ये, हर एक पहले 3 कॉलम्स को, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू आई होगी और ये जितने भी ये 3 हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इससे ए से डिवाइड कर देना एरिया जो कि ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है ये सारा कुछ हमारी, अब ये दूसरी वाले पोर्शन के लिए, पहले वाले के लिए 200 जैसे आया, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 200 आया हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो BC है उसके लिए हमारा ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो गई थी, मतलब फोर्स जो है वो भी ज़ीरो आई थी और K की वैल्यू भी ज़ीरो आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये तो ज़ीरो ही हो गया। वैसे करके हमने पूरा टेबल बना लिया हुआ, मैंने बना के रखा हुआ। अब इस चीज़ का, ये जो चीज़ हमारी आई होगी, ये लास्ट कॉलम जो होगा इसका पूरे का सम ले लेना, जितना भी सम होगा कैलसी में आप कर सकते हो या फिर खुद भी आप कर सकते हो, सम ले ले। सम लेने के बाद हमें क्या करना है, ई से डिवाइड करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो यहाँ पे हमारा ये आया हुआ है 2534, इसको अगर हम ई से डिवाइड करते हैं, ई हमें 200 किलो न्यूटन दिया हुआ था, अब हम इसको 200 से डिवाइड करके देखते हैं, 2534 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि ये आ गया 12.67। अब सारा एरिया और लेंथ mm में था तो ये mm में है, अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें तो ये 0.0127 मीटर्स ऐसे लिख सकते हैं। हमारी ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए ऐसे आपने किया, ये बना दिया और ये भी बनाया, फिर उसके बाद हमें फिर से सारी हिंज, और उसके लिए हिंज है, जैसे हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबके लिए हमें फिर से एक बार वो निकालना पड़ेगी रिएक्शंस। और हॉरिजॉन्टल से जब मैंने किया था तो मेरे को पता चला कि ये जो है यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल पे लगा लिया 1 किलो न्यूटन जब, तो हमें यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन आया आंसर में, और यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाली चीज़ को देखेंगे तो इसका जो है 1 किलो न्यूटन ही आता जाएगा, आप करके भी देख सकते हो। और इस चीज़ का भी 1 किलो न्यूटन, इसकी रिएक्शन आ गई, इसकी तो रिएक्शन ज़ीरो हो गई है, मैंने ट्राई करके देखा, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके लिए भी वैसे ही टेबल बनाना, टेबल बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 ही चीज़ें, 2 मेंबर्स के लिए आप सीधे आप लेके इसका, सपोज इसका 200 आ गया, एक के लिए 100 आ गया, तो मतलब 300 सम हो गया, PKL/A की वैल्यू ये दोनों बोल रही हूँ मैं, तो 300 हो गया। अब इसको 200 से डिवाइड कर देना है, वैसे करके 1.5 हमारी mm आ गया, सपोज़ ऐसा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने करके देखा हुआ, तो हमारा कुछ ऐसा बनता जाएगा। और हमें करना है mm में डिफ्लेक्शन हमारी वर्टिकल की निकल गई, हॉरिजॉन्टल की इस तरीके से निकल जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ था कि भाई ये एरिया दिए हुए हैं और ये जो हमें जॉइंट के लिए E की वैल्यू दी हुई है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सीधे उन्होंने बोला होता है कि कंप्रेसिव मेंबर्स के लिए जो होंगे, कंप्रेसिव मेंबर्स जो हैं उसकी सपोज उन्होंने दिया 120 हमारे पास किलो न्यूटन दे रखी है, और टेंसाइल मेंबर्स के लिए फोर्सेस जो हमने सबके लिए सेपरेटली फोर्सेस निकाली हैं, जैसे ये फोर्सेस 80 वो निकालिए, 280 निकालिए, 200 जो भी निकालिए, 200 ये सब फोर्सेस उन्होंने पहले से ही दी होंगी कि कंप्रेसिव मेंबर्स जो हैं उसकी 1200 है, और टेंसाइल मेंबर्स के लिए 800 सपोज उन्होंने दी हुई है, ऐसे वो दे रखी होती है कई बार। तो हमें फोर्सेस उस टाइम पे क्या होगा कि फोर्सेस, ये जो हम फोर्सेस निकालते हैं ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये फोर्सेस हमें उन्होंने पहले से दे रखी है, ये वाली जैसे हमने ये निकाली है ये पहले से दे रखी है, तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है उस टाइम पर, क्या करना है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या था, इन्होंने ये ट्रस दे दिया हुआ था एक, और इसमें हमें इन्होंने यहाँ पे, अब यहाँ पे डॉट लगाए हुए हैं सिर्फ, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ओके, तो हिंजेस हैं, एक हिंज है इसमें से और एक रोलर है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें से इन्होंने जो हम हिंज की जैसे हम रिएक्शंस निकालते हैं वो निकाल लिया, लेकिन इन्होंने बोला हुआ कि कंप्रेसिव मेंबर्स हैं 75 और टेंसाइल की 120 किलो न्यूटन पर mm², उन्होंने ये दिया हुआ है हमारा लोड पर यूनिट एरिया।
आई मीन जो इनके फोर्स पर यूनिट एरिया, हम फोर्सेस जो P निकालते थे तब उसको एरिया से उन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ। जैसे पहले हमें एरिया दिया होता था, एरिया नहीं दिया, अब उन्होंने फोर्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ। तो अब हमारा एक काम आसान हो गया, हमें फोर्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, एरिया निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ K की वैल्यू निकालनी है। मतलब सारी जितने भी लोड्स रिमूव करनी है, सिर्फ एक वैल्यू लगा देनी है 1 किलो न्यूटन। अगर हमें वर्टिकल निकालनी है, हॉरिजॉन्टल निकालनी है तो 1 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल, जिस भी जॉइंट पे निकालनी है, सपोज इस पे निकालनी है। लोड्स हमें सारे रिमूव करने हैं जब K की वैल्यू निकालनी है, तो वो करना है। और उस पर फिर क्या कर देना है कि हमें ये A की वैल्यू निकाल लेनी है और एक L की वैल्यू तो हम लेंस वगैरह पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल ही सकते हैं। ये निकाल ली। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्रेसिव मेंबर है 75 दिया हुआ है। अब ये -6 आया। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, टेबल जब लिखते हैं तो कंप्रेसिव को पॉजिटिव लिखते हैं और टेंसाइल को नेगेटिव लिखते हैं। तो मतलब हमारा ये वाला कंप्रेसिव है, इन्होंने इसीलिए इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव की वैल्यू आई है, यहाँ पे हम 75 लिख देंगे और यहाँ पे 120 लिख देंगे, सॉरी इस पे भी 75 लिख देंगे क्योंकि ये आई है सारी पॉजिटिव। 75 जहाँ जहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखता जाएगा वो हो जाएगा 75, ये भी 75 हो गया, ये भी 75 है। अब जो जो नेगेटिव है उसको टेंसाइल को लेंगे 120, 120 नेगेटिव 120, क्योंकि टेंसाइल को नेगेटिव लिया हुआ, 120 नेगेटिव, 120 नेगेटिव, 120 नेगेटिव, 120 नेगेटिव, ऐसे हमारा ये बन गया। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया हमें पहले से डिवाइड किया हुआ, अब हमें करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, सीधे सिर्फ मल्टीप्लाई करना। 120 इंटू 6 इंटू 1200 एरिया, इसका नेगेटिव साइन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 108,000, 4 जीरोज़ है, ओके 4 जीरोज़ है। अब ऐसे ही करके हर एक चीज़ का आता जाएगी वैल्यू, जो वैल्यू हमारी टोटल आ जाएगी, सम आंसर आ जाएगा ना जो। अब उसको यही करना है, स्मॉल p है ये, स्मॉल p के L डिवाइडेड बाय E कर देना सिग्मा जो भी हमारा आंसर आया होगा, टोटल जो आया होगा, हमारा टोटल है सिग्मा है जो भी है, टोटल हमारा जितना भी आया हुआ इस चीज़ को हमने E से डिवाइड कर दिया तो हमारी आ जाएगी डिफ्लेक्शन। अब ये वर्टिकल के लिए हमने निकाला है तो वर्टिकल की डिफ्लेक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला है तो हॉरिजॉन्टल की डिफ्लेक्शन आएगी। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, हमने वैसे ही करते जाना और हमारा ये निकल जाएगा।